जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार में। अगर आप साबर मंत्रों की साधना कर रहे हैं, साबर के ही क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए यह अति आवश्यक हो जाता है कि आप आरंभिक काल में जब अपने गुरुओं की साधना कर रहे हो, गुरु मंत्र की साधना कर रहे हो, उसी समय में उसी काल में जब आगे बढ़ने लगते हैं तो अगले चरण में श्री गणपति की साधना करते हैं। गुरु के बाद गणपति, गणपति के बाद भैरव जी, हनुमान जी, नवग्रहों से संबंधित साधनाएँ की जाती हैं। अपने इस चैनल पे मैंने पहले भी गणपति जी की एक मंत्र की साधना दी हुई है, आप उसे भी कर सकते हैं, अथवा आज जो साधना मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, आप इसे भी करके पूर्ण रूपेण लाभ ले सकते हैं। किसी भी महीने के चतुर्थी तिथि, चाहे आप कृष्ण पक्ष हो शुक्ल पक्ष हो, दोनों में से कोई भी चतुर्थी तिथि जो जिस दिन गणपति जी का जो दिन होता है, और उस दिन अन्य जैसे कि हर महीने में 12 महीने में दोनों पक्ष में जो चतुर्थी तिथि पड़ती है, अलग अलग जगह के लोग चतुर्थी को मनाते हैं और उस दिन जो है सेवा पूजा गणपति की करते हैं। जीवन में विघ्न बाधा के नाश के लिए भी करते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी करते हैं, और अन्य भी विशेष मनोकामनाएं होती हैं जो मास के अनुसार निर्भर करती है कि किस मास में कौन सा गणपति का, कौन से स्वरूप का जो है पूजन करना चाहिए। इसकी एक अलग विशेषता हो गई। जैसे अभी जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो अभी जो साल भर का जो प्रमुख गणेश उत्सव होता है, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का चतुर्थी तिथि, वह आने वाला है। आप उस दिन से इस साधना को आरंभ कर सकते हैं, या फिर आप कभी भी इस वीडियो को सुन रहे हो तो चतुर्थी तिथि को ही आरंभ करें। चतुर्थी तिथि रात्रिकालीन, निशाकालीन व्यापनी हो, निशा व्यापनी हो, यानी कि रात के समय जब चतुर्थी पड़े, जिस समय पड़े, आपको वही ध्यान देना है उसी दिन। गणेश उत्सव जिस दिन मनाया जा रहा हो, साल भर का भादो मास का शुक्ल पक्ष का चतुर्थी हो, उस दिन भी आप कर सकते हैं, उस दिन से भी आरंभ कर सकते हैं। अब इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों को सुन लीजिए। सर्वप्रथम जो है, यह 10 दिन की साधना होगी, अथवा जिस दिन गणपति विसर्जन होने वाले हैं चतुर्दशी तिथि को, उस दिन तक करना है। आप 9 दिन भी कर सकते हैं, कभी कभी यह 10 दिन भी हो जाएगी। तिथि क्षय नहीं होने के कारण कभी कभी 10 दिन से 11 दिन भी पड़ जाता है। 11 दिन तो नहीं, लेकिन 10 दिन पड़ जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना होगा। अब है कि इसमें हमें किन किन चीज़ों की और आवश्यकता पड़ेगी। सर्वप्रथम जो है, अगर आप सक्षम हैं, आपको जानकारी हो, तो 4 मुखी रुद्राक्ष की माले से आप इसका जप करें, अन्यथा पंचमुखी रुद्राक्ष जो है सर्वश्रेष्ठ है इस मंत्र के जप के लिए। आसन वस्त्र जो है पीला या लाल कोई भी ले सकते हैं, या आसन जो है कुशा का भी ले सकते हैं। आपको आरंभिक पूजन जो करनी है, सर्वप्रथम अपने गुरुजी की पूजन करेंगे, फिर गणपति पूजन करेंगे। गणपति पूजन पंचोपचार, दशोपचार, षोडोपचार आप जैसे भी करना चाहते हैं उस अनुसार कर लीजिए। इसमें जो ज्योत जलेगा वह घी का जलेगा, अन्यथा तिल तेल का जलेगा। इन दोनों में से किसी भी एक। लाल कलावा का बाती बना करके जलाना है। जो कलावा बनाएंगे, जैसे कलावा एक धागा हुआ, तो उसमें हम जो पूरा धागा रखेंगे वह कम से कम जो है 9 धागा रखेंगे। 9 धागा को मोड़ के रुई बना लेंगे, मतलब बाती बना लेंगे और उसे रख देंगे। उसमें 1 सुपारी डालेंगे, 1 सुपारी रहेगा, 2 इलायची रहेगा और 4 लौंग रहेगा। यानी कि 2 जोड़ा लौंग हुआ, 1 इलायची, 2 इलायची हो गया और 1 सुपारी हो गया। वह आपको डाल देना है, और 1 सिक्का डाल देना है। 5 का, 10 का, 1 का 1 सिक्का डाल देना है। कोई भी 1 सिक्का उसमें डाल दीजिए। उसके पश्चात आप जो है अपना पहले दीप पूजन करके दीप को प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित कर लेने के पश्चात जो है, अब आपको मंत्र का जप कैसे करना है इसे सुन लीजिए। मंत्र जप आप घर में करें, गणेश जी के, गणपति जी के मंदिर में करें, शिवालय में करें, आप यह साधना कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए अगर जैसे कि आप घर में अगर कर रहे हैं तो घर में सर्वप्रथम गणपति जी का आरंभिक पूजन इत्यादि करके, भोग भेंट इत्यादि चढ़ा करके, भोग में मोदक, लड्डू, जो भी आप समर्थ है आपका उतना चढ़ाना चाहिए। 5 लड्डू कम से कम जरूर चढ़ाना चाहिए चतुर्थी के दिन से आरंभ करके। मतलब गणपति पूजन जो आपको करना हो तो सर्वप्रथम कर लीजिए। मुख्य जो है जाप उसको मैं बता रहा हूँ। आपको प्रतिदिन मात्र 1 माला ही जप करना है। अगर आपके पास समय है तो 5 माला कीजिए, 3 माला कीजिए, मिनिमम 1 माला जप यानी 108 जप जो है इस मंत्र का करना है। मंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस पूरे मंत्र को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए कि भोजपत्र पे या फिर सफ़ेद कागज़ पे लाल कलम से लिख लीजिए। ऐसे तो अनार के कलम से लिखना चाहिए। अनार के कलम से अष्टगंध की स्याही या लाल चंदन की स्याही गंगा जल में घस के बना लेना चाहिए और उससे लिखना चाहिए। अगर वह ना कर सके तो लाल पेन से
आप सफ़ेद कागज़ पे इस पूरे मंत्र को एक बार लिखें गणपति जी को, या आप पहले से नवनाथ साधना, नाथ पंथ की साधना कर रहे हैं, गुरु गोरखनाथ की साधना कर रहे हैं, आपके जो भी गुरु हैं उनके समक्ष रख करके प्रार्थना करने के पश्चात उस मंत्र को पढ़ के उन्हें सुनाइए। तत्पश्चात उसे ले लीजिए, मंत्र कंठस्थ कर लेते हैं तो और भी अच्छा है। और उसके पश्चात जो है आपको जप करना है प्रतिदिन चतुर्दशी तिथि तक, यानी 9 से 10 दिन पड़ेगा आपको यह जप करते जाना है। अंतिम दिन हवन करेंगे। हवन आप छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे, 108 लड्डू बनाएंगे छोटा छोटा, और इस मंत्र को आहुति करेंगे। उसमें आरंभिक आहुतियाँ देने के पश्चात इस मंत्र से आप आहुति देंगे 108। आहुति देने के पश्चात पूर्णाहुति देंगे। नारियल का गड़ी गोला जो काटा जाता है, काट के उसमें मिश्री, खीर इत्यादि भर के और उससे पूर्णाहुति, या फिर गुड़ भर के पान पत्ता के ऊपर रख करके पूर्णाहुति देंगे। इसमें आपको 9 नींबू की बलि देनी है। 9 ना दे पाए तो 3 नींबू की बलि जो है अंतिम दिन हवन कुंड में ही काट के, खड़ा नींबू काट के डाल देना है। उसके बाद पूर्णाहुति करनी है। पूर्णाहुति से पहले नींबू काट देंगे, उसके बाद पूर्णाहुति करेंगे। तत्पश्चात जो है जब पूर्णाहुति इत्यादि हो जाए उसके पश्चात जो है गणपति जी के मंदिर में उस दिन हवन आप सुबह कर सकते हैं। जिस दिन आप हवन करना हो उस दिन आप सुबह कर सकते हैं। बाकी यह जप अगर रात्रिकालीन करते हैं तो अच्छा है। सुबह सवेरे अगर करना है तो बिल्कुल भोर में करें, 5 बजे 4 बजे के टाइम में करें। जब आपका हवन इत्यादि हो जाए उसके बाद मंदिर में जाके पंडित जी को जो है यथाशक्ति दान दक्षिणा, 5 तरह का अन्न, सब्जी, मसाला, तेल इत्यादि जो है स्पर्श करके पंडित जी को कुछ दक्षिणा के साथ दान देना चाहिए, तथा उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यह करने के पश्चात आपका यह मंत्र पूर्ण रूप से जो है आपके लिए क्रियान्वित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा गणपति जी का यह मंत्र। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जब भी आप कोई साधना करने बैठेंगे, किसी भी मंत्र का जब आपको करना होगा आगे, तो सर्वप्रथम इसी मंत्र को कम से कम 9 से 11 बार इसका पाठ करना है। गुरु जी के मंत्र के बाद गणपति जी का यह मंत्र का पाठ होगा, ताकि निर्विघ्नतापूर्वक आपका जो अनुष्ठान है वह पूर्ण हो। और जब भी आप साबर मंत्रों की आहुतियाँ देते हैं, कभी भी जब भी आप साबर की हवन करेंगे किसी अन्य मंत्र की साधना के समय में, तो इस मंत्र से कम 1 आहुति घी से जरूर देना रहेगा। इस चीज़ को स्मरण रखिएगा। इसी प्रकार से आगे अन्य जो भी साधनाएं हैं वो मैं आप सभी के समक्ष साबर क्षेत्र की रखते जा रहा हूँ। आप कृपया इन सभी से लाभ उठाएं, लाभ प्राप्त करें। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। नवनाथ 84 सिद्धों को अलख आदेश।